नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको शौहर की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा बयान करेंगे। इस वजीफा की दौरा हाजिर में शदीद ज़रूरत महसूस की जाती है, इसलिए यूट्यूब के ऊपर इस वजीफा को आम सर्च किया जाता है। सामीन मोहतरम, इस जदीद दौर में भी मियाँ बीवी के दरमियान मामलात शदीद खराबी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मर्द हजरात का सोशल मीडिया के ऊपर अफेयर या रिलेशनशिप को आम देखा जाता है, जिसके बाद एक औरत जो अपना सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कुर्बान करके आती है, वही औरत शदीद डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है। यही वजह है कि इस पोस्ट में हम आपको शौहर की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा और एक जबरदस्त थेरेपी के बारे में बताएंगे। ये वजीफा सूरह नूर का है, जिसकी बरकत से ना सिर्फ आप अपने शौहर की बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप दोनों के दरमियान हर तरह की ठंड पार्टी भी खत्म हो सकती है। आज हम आपको ना सिर्फ ये वजीफा बयान करेंगे, बल्कि इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में भी बताएंगे। अजीज़ान मोहतरम, शौहर की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा सूरह नूर आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजे की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे ज़रूरत को ही देना है। नंबर 2, शौहर की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। इस मुकाम पर हम आपको बताते चलें कि तवज्जो और फोकस से किए गए वज़ाइफ ही आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए वक़्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, शौहर की मोहब्बत हासिल करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। अजीज़ान मोहतरम, ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिनको फॉलो करना वजीफा में कामयाबी के लिए बेहद जरूरी समझा जाता है। वीडियो के दूसरा हिस्सा में हम आपको इस वजीफा का तरीका बयान करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार रहती हैं। अगर आप भी ऐसे जबरे मुसलसल का सामना कर रहे हैं, तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला जरूर बयान करें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह नूर पास रख लेनी है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह नूर को बिस्मिल्लाह शरीफ से पढ़ना शुरू करना है। ये तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से और अपने शौहर को तसव्वुर करते हुए दिल से करनी है। जब आप एक बार सूरह नूर की तिलावत तमाम कर चुके हैं, तब आपने अपने पर्सन के ऊपर दम कर लेना है या फिर पानी के ऊपर दम करके अपने शौहर को 14 रोज तक देना है। इंशाल्लाह इस अमल से ना सिर्फ आपका शौहर आपकी तरफ मतवज्जा होगा, बल्कि आप दोनों के दरमियान हर तरह की गलतफहमी भी आले मोहम्मद के सदका खत्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, अगर आपके मामला शदीद डिस्टर्ब हैं या शौहर गैर औरतों में मतवज्जा रहता है, तो इस वजीफा के साथ लव डिवाइन थेरेपी जरूर करें। इस मौजूदा दौर में जब लोग शादी के बाद भी रिलेशन बनाते हैं, तो अपना सब कुछ उस हराम रास्ते पर उजाड़ देते हैं और ये कहानी हर दूसरे घर में हमें देखने और सुनने को मिलती है। लव डिवाइन थेरेपी से आपके शौहर का गैर औरत के साथ रिलेशन और अफेयर खत्म हो जाएगा और थर्ड पार्टी हर तरीके से आपके पर्सन को निगलेक्ट कर देगी। इस थेरेपी की मजीद मालूमात के लिए आप सईदा की खिदमात हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं।